प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के प्यार में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद ले रहे हैं अपने जीवन में। तो आज मैं आपके बीच में हाजिर हूँ एक ऐसे विषय को लेकर जो विषय हर एक विश्वासी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और जिस विषय के बारे में हर एक विश्वासी जानता है। पर जहाँ तक मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जीवन में इस विषय को लेके देयर आर लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल। अब मैं जब बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों की, इसका मतलब ये नहीं कि सारे विश्वासी एक जैसे हैं या सारे विश्वासियों के जीवन में ये परेशान, पर मैं इस विषय के माध्यम से उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जिनके मन में ये धारणाएं हैं। और मैं जानता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आशीषमय होने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े तो इस चैनल की सपोर्ट करें। सबसे पहली बात आती है प्रार्थना के बारे में। हमारे मन में अक्सर ये सवाल होते हैं कि क्या प्रार्थना का उत्तर मिलता है, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। उसके बारे में हम बात करते हैं तो जॉन चैप्टर 14 यूहन्ना उसका 14 अध्याय 14 आयत में साफ रीति से लिखा है, यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि जो कुछ भी तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। इसका साफ साफ मतलब है कि हम जो भी परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए करेगा। पर क्या ये हमेशा हमारे जीवन में होता है कि हम जो भी परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है? इसलिए इस विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच में, ताकि आप समझ सकें, और ये विश्वासियों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाइबल साफ रीति से कहती है कि तुम जो भी पिता से या मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं वो तुम्हारे लिए करूँगा। In the Gospel of John chapter 14 verse 14 clearly says, if you ask me anything in my name, I would do it for you. यीशु मसीह तैयार है करने के लिए अगर हम यीशु से मांगते हैं। पर फिर भी जब हमें नहीं मिलता तो इसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो दोस्तों उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो बाइबल हमें बताती है। तो मैं उन कारणों को, उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप समझ सके कि क्या कारण है जिससे आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। जो पहला कारण है वो है इंटेंशन, योर मोटिव। अब आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, उसके पीछे आपका कारण क्या है? आप क्यों चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे? आप क्यों चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने? आप क्यों चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे? यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमारे इंटेंशन के बारे में बोलता है, हमारे मोटिव के बारे में बोलता है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 3 आयत में पढ़ते हैं, तुम इसलिए तुम्हें नहीं मिलता कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि ताकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम्हारा जो इंटेंशन है, तुम्हारा जो मोटिव है मांगने के पीछे, वो क्या है कि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। आपको पता है, बीइंग ए फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक विश्वासी का मकसद है कि वो अपनी जो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने करता है, जो भी कुछ परमेश्वर से वो मांगता है, उसके द्वारा वो परमेश्वर के नाम को महिमा दे। पर अगर जो चीज़ आप मांग रहे हैं आपका मोटिव सही नहीं है, उसके द्वारा आप परमेश्वर को महिमा नहीं देना चाहते, तो परमेश्वर उसको कभी भी आपके लिए नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर करता है ताकि आप अपने जीवन के द्वारा, अपनी आवश्यकताओं के द्वारा, जो आप चीज़ें परमेश्वर से मांगते हैं उसके द्वारा आप परमेश्वर को महिमा दे पाएँ और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ पाएँ। पर बहुत बार ऐसा नहीं होता। हमारे जो मांगने का नज़रिया, उसके पीछे की जो मोटिव है,
जो इंटेंशन है वो गलत होता है, वो परमेश्वर के सामने सही नहीं होता है। क्योंकि इसी के लिए जस्ट आई वांट टू शेयर माय टेस्टिमनी विद यू। एक बार क्या होता है कि जब मैं परमेश्वर के वचन को मानने के लिए एक जगह पे जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और हम लोग चर्च में होते हैं। और जब हम वहाँ पे चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, सभी लोग आराधना कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और जब वचन सुनाने का समय आया, जब वचन सुनने का समय आया ताकि हम परमेश्वर के वचन में से सीख सकें, तो अभी बारिश के शोर की वजह से, क्योंकि उस जगह के ऊपर जिस जगह पे हम लोग थे वहाँ पे शेड डाले हुए थे, और जब भी ये बारिश की जो बूंदें थी वो शेड के ऊपर लगती तो बहुत ज़्यादा शोर होता था। तो बारिश बहुत तेज़ थी तो इसी के कारण बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। हम आराधना को भी नहीं सुन पाए, जो हम गीत बोल रहे थे उसके बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है। पर जब वचन का समय आया तो मैं खड़ा हो गया और बहुत ज़्यादा बारिश थी। मुझे पता था कि अगर इस बारिश के चलते इफ़ आई स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड पीपल वुड बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इस बारिश के चलते अगर वचन सुनाऊंगा तो लोग परमेश्वर के वचन को सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। सो देन व्हाट डिड आई डू, यू नो, मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर, यू हैव ब्रॉट मी हियर, आप मुझे यहाँ पे लेके आए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस बारिश को रोकें ताकि मैं आपके वचन को इन लोगों के बीच में बांट सकूं। यू नो, उस दिन मैंने प्रार्थना की शक्ति को, प्रार्थना की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखा। जिस घड़ी मैंने इस चीज़ को बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये बारिश रुक जाए ताकि मैं आपके वचन को इस जगह पे बांट पाऊँ, तो परमेश्वर ने उस बारिश को बंद कर दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, 1 घंटा, आई थिंक 1 आवर और मोर देन 1 आवर आई प्रीच्ड ओवर देयर। मैंने 1 घंटे से ज़्यादा उस जगह पे परमेश्वर के वचन को बांटा। और जैसे ही मैं वचन को ख़त्म करके बैठता हूँ तो उसी वक्त बारिश शुरू होती है, उसी वक्त फिर से जैसे बारिश रुकी थी उसी तरह से ही बारिश आना शुरू होती है। और ये सब कुछ जब मैंने देखा तो मैं अपने दिल में परमेश्वर को महिमा दी और मैंने उस दिन जाने कि सचमुच परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उस चीज़ के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा और जो मैं मांग रहा था उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी थी। अगर आपका इंटेंशन, आपका मोटिव परमेश्वर के सामने सही नहीं है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। क्योंकि बहुत बार हम लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को पुट डाउन करने के लिए, दैट वी वांट टू शो द पीपल दैट दीज पीपल आर नथिंग बिफोर अस और वी आर समथिंग इन आवर लाइफ, और या हम किसी को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं है। बहुत बार पर हमारा मोटिव सही नहीं होता है परमेश्वर के सामने, जिसके कारण हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ दूसरा कारण है जिसके कारण आपकी प्रार्थना सुनाई नहीं देती, वो है शादीशुदा जिंदगी। परमेश्वर का वचन साफ रीति से बात करता है। जब आप पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं कि पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में परमेश्वर बात करता है कि तुम्हारा रिश्ता एक दूसरे के साथ सही हो। द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी राइट बिफोर गॉड। अगर उनका रिश्ता परमेश्वर के सामने सही है तो वचन साफ बोलता है कि तुम्हारा रिश्ता एक दूसरे के साथ सही हो। ऑनर ईच अदर, लव ईच अदर, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो बहुत बार क्या होता है कि अभी जो शादीशुदा लोग हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चलती। बहुत बार वो लोग एक दूसरे के साथ विश्वासी होके नहीं होते और बहुत बार शादीशुदा ज़िंदगी में एक दूसरे को धोखा देते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ वो उस रिश्ते को बना नहीं पाते जो होना चाहिए एक दोस्त की तरह, या एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते, और या परमेश्वर के सामने उनका रिश्ता सही नहीं होता है बहुत बार। इसी के कारण परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी प्रार्थना रुकने का कारण ये भी हो सकता है कि आपका अपने स्पाउस के साथ रिश्ता सही ना हो सकता है कि आपका अपने जो भी अपने पति और पत्नी के साथ रिश्ता सही ना हो।
तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी प्रार्थनाओं को रोकने का। तो अगर आप सोच कि आपका रिश्ता किस तरह से आपके स्पाउस के साथ होना चाहिए, तो जस्ट कम बिफोर गॉड, रिपेंट एंड बी फेथफुल टू योर पार्टनर। और जो तीसरा कारण है जो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने पहुंचने नहीं देता, और आई वुड से कि जिसके कारण आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं, वो आप यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 7 आयत में देख सकते हैं। वहाँ पे यीशु मसीह साफ शब्दों में बोलता है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पे यीशु साफ शब्दों से बोलता है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। आपको पता है बहुत बार हम विश्वासियों का जीवन ऐसा होता है, हम परमेश्वर के वचन के अंदर बने नहीं रहते, हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हम अपने तरीके से आज्ञाओं को मानने की कोशिश करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम समझौता करते हैं। और जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह से काम कर, परमेश्वर नहीं करता है। कारण आपको पता है यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 7 आयत साफ शब्दों में लिखा है कि अगर मेरा वचन तुम में बना रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वासी हो गए हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ विश्वासी हो गए तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। अगर नहीं है, अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं बने हुए हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनता है, और परमेश्वर कभी भी सुनेगा नहीं, क्योंकि हम उसके वचन में नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है, यहाँ पे किसी के साथ समझौता करने के बारे में बात, यहाँ पे यीशु मसीह कुछ ऐसी बात नहीं करता है जिसके कारण तुम्हें ठेस लगे, ठोकर लगे, पर यीशु मसीह साफ शब्दों में बता रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए तो मेरे वचन में बने रहो। इसके बारे में आप जानते हैं कि आप किस जगह पे परमेश्वर के वचन में नहीं बने हुए हैं, या किस जगह पे आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने सच में तोड़ा है, पर मैं आपके साथ कुछ कारण शेयर कर रहा हूँ जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती हैं। पहला कारण मैंने बताया कि अगर आपका मोटिव गलत है प्रार्थना के अंदर मांगने के लिए, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर कभी भी नहीं सुनेगा। दूसरा कारण मैंने बताया कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी सही नहीं है परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तीसरा कारण है, अगर आप परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने तो आप उसके वचन में बने रहें। चौथा कारण है, अविश्वास के कारण आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अनबिलीफ, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ गॉड डजंट हियर योर प्रेयर। जब आपके अंदर अविश्वास आता है, जब आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते परमेश्वर के ऊपर, तो आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। क्योंकि जब आप मैथ्यू उसका 17 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप मत्ती उसका 17 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत को, वहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को साफ शब्दों में कहता है कि तुम्हारे अविश्वास के कारण, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम ये नहीं कर सके। और आप अगर उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सके। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपके पास विश्वास नहीं है, अगर आपका विश्वास कम है, आप जो मांग रहे हो, क्योंकि बहुत बार हमारे सामने आता है कि अगर जो कुछ हम मांग रहे होते हैं हमारे मन में आता है क्या परमेश्वर इसको करेगा या नहीं करेगा। बहुत बार हमारे मन के अंदर डाउट्स आते हैं, हमें शक होता है परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर, हमें शक होता है परमेश्वर के कामों के ऊपर। इसी के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो परमेश्वर के वचन के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर शक करना बंद करें, अपने विश्वास को बढ़ाएं ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। और जो पांचवा कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अंगीकार। आप जब अंगीकार नहीं करते तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता। क्योंकि जेम्स याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। चंगे होने का मतलब कि परमेश्वर तुम्हें चंगा करे और तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर सुने। अब यहाँ पे बात आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी जो भी आपकी कमज़ोरियाँ हैं या जो भी आपने गलतियाँ की हैं वो लोगों के साथ शेयर करें, लोगों के साथ आप बांटना शुरू कर दें। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पर अगर आपके साथ कोई विश्वास योग्य कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त है या आपका स्पाउस है, आप उनके साथ
अपनी प्रॉब्लम को, अपनी कमियों को शेयर करें और एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करें, जिससे आप चंगे हो जाए, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। शेयर करना बहुत ज़रूरी। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को आप अपनी कमियां बताते फिरो, नहीं। अगर आपके पास कोई भी विश्वास योग्य व्यक्ति आपको नहीं लगता है कि आपको लगता है कि अगर मैं इसके साथ शेयर करूंगा तो मेरी बातें लोगों तक पहुंचेंगी, जस्ट डोंट शेयर, देन शेयर विद गॉड ओनली। आप सिर्फ परमेश्वर के साथ शेयर करें, परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। पर अगर आपके पास कोई विश्वास योग्य दोस्त है, कोई भी आपका रिलेटिव है जिसके साथ आप अपनी बातों को और अपने पश्चाताप को आप शेयर कर सकते हैं, कि आप अंगीकार कर सकते हैं कि मैं ये गलती करता हूँ, इसलिए जस्ट यू प्रे फॉर मी, तो आप उनके साथ शेयर करें। नहीं तो अगर कोई भी नहीं है तो परमेश्वर है आपकी प्रार्थना सुनने के लिए, परमेश्वर है आपकी मदद करने के लिए। सिर्फ आप परमेश्वर के सामने ही अंगीकार करें। और बहुत बार क्या होता है, हम अंगीकार नहीं करते हैं, उसके कारण हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। यहाँ पे मैं बात लोगों के सामने अंगीकार करने की नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बहुत बार हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, और अंगीकार ना करने की वजह से भी हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं मेरे हिसाब से। और द वे आई रीड बाइबल, मुझे लगता है कि इन्हीं 5 कारणों की वजह से हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। अगर आप कोई और कारण बताना चाहते हैं, यू कैन कमेंट बिलो, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि अपने अगली वीडियोस में हम उनके बारे में भी बता सकें, उनके बारे में भी शेयर कर सकें। पर उस व्यक्ति का क्या होगा जो व्यक्ति इन 5 बातों में सही है, बिल्कुल ठीक है, जिसके पास जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो इन 5 पॉइंट्स के अंदर या 5 कारणों के अंदर सही है, सिद्ध है परमेश्वर के सामने। अगर उस व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो उसका क्या कारण है? और ये कारण हो सकता है ये आपके साथ भी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे विश्वासी लोगों को जो अपने जीवन परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, पर फिर भी उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। तो मैं जानता हूँ कि ये सवाल आपके मन में भी है कि अगर हम अपना जीवन परमेश्वर के सामने सही रीति से जी रहे हैं तो फिर हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? तो इसके लिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन भी हमें यहाँ पे साफ रीति से बोलता है। आप एक बात को अपने दिमाग में डाल के रखें, हमेशा याद रखें जब आप यीशु मसीह का पीछा करना शुरू करते हो, कि वो परमेश्वर भला है। और अगर आप आज परमेश्वर से मांग रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि परमेश्वर ने कुछ अच्छा आपके लिए सोच रखा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो आज आप मांग रहे हो आपको मिले, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके लिए अच्छा करने, परमेश्वर आपको उनसे भी अच्छी चीज़ें देने जा रहा है। और दूसरा कारण हो सकता है कि अभी उस चीज़ का समय नहीं है जो आप मांग रहे हैं। क्योंकि बहुत बार आप अगर एक बच्चे की बात करें तो कोई भी माता पिता अपने छोटे बच्चे को छुरी या कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं दे देता, कोई ऐसा खिलौना नहीं दे देता जिसके कारण वो अपने आप का नुकसान करे, अपने शरीर को चोट पहुंचाए। तो हो सकता है कि अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो अभी ये सही समय नहीं है कि आपकी प्रार्थना को उत्तर दिया जाए, और इसलिए परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा है। हो सकता है जो चीज़ आप मांग रहे हैं उसकी आपको भी ज़रूरत है। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप मान लीजिए कि जस्ट आई एम अ पास्टर, और मैं एक छोटे से गांव में सेवकाई कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे 20 से 25 किलोमीटर दूर जाने के सिवा और कोई काम नहीं, जस्ट उतना ही जाता हूँ जो कि मैं अपना बाइक से सफ़र अच्छे से तय कर सकता हूँ, बाइक से अच्छे से मैं इन जगहों पे विज़िट कर सकता हूँ। पर अगर मैं परमेश्वर को कहना शुरू कर दूँ कि खुदा तो मुझे गाड़ी दे, मुझे कार दे, बड़ी गाड़ी दे, जिसमें बैठ के मैं ये 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करूं और लोगों के घरों में जाऊं, तो आप क्या सोचते हैं? यहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने, क्योंकि जो चीज़ हम बाइक के ऊपर कर सकते हैं सिर्फ 20 और 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी बड़ी आशीष दे और खर्चा बढ़ाए, हमारे घर का, हमारे परिवार का और पेट्रोल का खर्चा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस जगह पे अगर गाड़ी की आशीष देता है तो वो हमारे साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हम तो मांग रहे हैं पर परमेश्वर जानता है कि हमें अभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो हम परमेश्वर से मांग। और जो मैंने अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर किए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि ये चीज़ें आपके जीवन में आशीष को ले। अब आप अपने आप को जांच सकते हैं कि अगर आप 5 चीज़ों में सही हैं, इन 5 कारणों को आपने पास कर दिया है कि आपके अंदर कोई
परेशानी नहीं, आपका रिश्ता सही है, आपका मोटिव सही है, आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हो, आपके अंदर विश्वास है, आप कन्फेशन करते हो, आपने अंगीकार किया हुआ है, अगर आप इन 5 चीज़ों में सही हो तो शायद मुझे लगता है कि अगर आपकी प्रार्थना फिर भी नहीं सुनी जा रही तो उसके पीछे एक कारण है। या तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है। क्योंकि बाइबल की ये टीचिंग है, बाइबल की ये शिक्षा है कि वो परमेश्वर है, वो प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और वो जो करता है हमारी भलाई के लिए करना जानता है। वो हमसे प्यार करता है, हमें चाहता है कि हम उसके वचन में, उसके प्यार में बढ़ें। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें, आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए सहायता करें, तो आप कमेंट में हमें उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो को लेकर आएँ, ताकि आप परमेश्वर के प्यार में बढ़ सकें, परमेश्वर के प्यार को जान सकें, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस कर सकें।